नमस्कार मित्रों अगर आप बरसात के दिनों में स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो दोस्तों यह दिनचर्या आपको स्वस्थ और निरोग रखने में काफी हद तक मदद करेगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज के वीडियो में यह दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। दोस्तों उसके पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं बरसात के दिनों में होने वाली बीमारियों के बारे में। मित्रों, बरसात के मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के कारण पृथ्वी से निकलने वाली गैस, अम्लता की अधिकता, धूल और धुएं से युक्त वात का प्रभाव पाचन शक्ति पर पड़ता है। मित्रों, बीच बीच में बारिश ना होने से धूप की गर्मी बढ़ जाती है। इन सब कारणों से शरीर में पित्त दोष जमा होने लगता है जो बीमारियों को जन्म देता है। मित्रों, इस मौसम में संक्रमण, मलेरिया, फाइलेरिया, बुखार, जुखाम, दस्त, पेचिश, हैजा, कोलाइटिस, गठिया, जोड़ों में सूजन, हाई ब्लड प्रेशर, फुंसियां, दांत खुजली जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। मित्रों, इन सभी बीमारियों से बचने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। मित्रों, वर्षा ऋतु में हल्के सुपाच्य, ताजा, गर्म और पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मित्रों, ऐसी चीजों का सेवन करें जो वात को शांत करते हो। आइए मित्रों जानते हैं कुछ इस प्रकार के डाइट प्लान जो हमें स्वस्थ और निरोग रखने में मदद करेगा। और हाँ मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग दोस्तों बारिश के समय में यह डाइट प्लान अपनाएं, अपने आप को और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ और निरोग बनाएं। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख के आप हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। मित्रों, चलिए जानते हो कौन सी डाइट प्लान है। दोस्तों सबसे पहले हमें बारिश के मौसम में जैसे हमने कहा हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए। और यह खाना दोस्तों सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले कर लेना चाहिए। अगर आप दोस्तों सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना खाते हैं और सोने 10-11 बजे जाते हैं तो जो कुछ आप खाए हैं यह खाना बढ़िया से पच जाएगा और रात के समय जो बीमारियां होती हैं आप उन बीमारियों से दूर रहेंगे। जैसे रात में पेट का फूलना, गैस कब्ज, एसिडिटी का होना, रात के समय में ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस और हार्ट अटैक का जो समस्या होती है, इन सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। दोस्तों ये हमें अपनाना चाहिए। और रात का खाना जो होगा सिर्फ सब्जी व रोटी खाएं, वो भी आधे पेट खाना खाना चाहिए। इससे आपके रात की नींद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, आपको बढ़िया से नींद आएगी। अब दोस्तों बारिश के समय में कुछ ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए जो सिर्फ बारिश के सीजन में ही पाए जाते हैं और यह फल दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। तो दोस्तों हमें इन्हीं 2 फलों से अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें सुबह उठना चाहिए, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाए। अब इसके बाद दोस्तों कुछ थोड़ा सा 1.5 से 2 घंटे तक हमें तेज गति से मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए जिसमें दोस्तों हमें डेली 2 योगा जरूर करना चाहिए। पहला योगा है अनुलोम विलोम, इसे आप रोज आधे घंटे करें। अनुलोम विलोम के बाद 15 से 20 मिनट कपालभाति और दोस्तों इसके बाद 15 से 20 मिनट का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन। दोस्तों जब हम ध्यान करते हैं
तो हम अपने आप पर विजय हासिल करते हैं। हमारा मन एकाग्र होता है, आत्मबल बढ़ता है और दोस्तों हम अपने आप पर विजय हासिल करके हर एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करने से चिंता, डिप्रेशन खत्म होता है। अब दोस्तों जब हम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँ, तो सबसे पहले दोस्तों बारिश के समय में यानी जुलाई, अगस्त में ताज़ा आंवला आना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले हमें 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाना चाहिए। दोस्तों आंवला हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच है। अंदरूनी और बाहरी सभी बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों आंवले में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ गुण भी पाए जाते हैं, जैसे आंवले में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, एंटीवायरल गुण, एंटी फंगल गुण, एंटी बैक्टीरियल गुण। इसके साथ साथ दोस्तों आंवले में एक प्रकार के एंटीबायोटिक का काम करता है। तो दोस्तों इतने गुणों से संपन्न है ये आंवला। तो 1 से 2 आंवला, 2 से 3 आंवला इसे चबा-चबा के खा लें। आंवला खाने के 1.5 घंटे के बाद आप चाहें तो अगर सेब मिल जाए, सेब भी दोस्तों इसी जुलाई अगस्त में नया आना शुरू हो जाता है। अगर हम रोज 1 सेब ले रहे हैं तो हमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिल जाते हैं। और एक कहावत भी कही गई है, जो एक सेब रोज सेवन करता है उन्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना तो डॉक्टर उनके घर आता है। तो दोस्तों हमें एक सेब खाना चाहिए। सेब का वज़न 250 से 300 ग्राम होना चाहिए। यह सेब दोस्तों आंवला खाने के 1.5 घंटे के बाद आप खा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। यानी जब तक आपको खूब अच्छी से भूख ना लग जाए। अब दोपहर में जो कुछ आपको खाना खाना है वो खाना खा सकते हैं। दोस्तों सेब भी सभी गुणों से संपन्न है। इसमें भी दोस्तों जैसे कि आंवले में सब कुछ पाया जाता है और सेब में भी सब कुछ पाया जाता है। यह हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है। अब दोपहर में दोस्तों आपको जो कुछ भी खाना-पीना है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो कुछ भी आपके पास है वो चीज़ें खाइए। अब फिर उसके बाद दोस्तों दिन भर में एक बार अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोस्तों हमें यह पानी पीना चाहिए। इस पानी को कैसे तैयार करना है? मित्रों आपको लेना है 1.5 कप पानी और इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा डाल दीजिए। हरी इलायची 2 से 3 हरी इलायची डाल दीजिए, 5 से 6 तुलसी की पत्ती और दोस्तों दालचीनी यानी पाइप वाली दालचीनी का छोटा-सा टुकड़ा डाल दीजिए। इसी में 2-3 दाना काली मिर्च डाल कर के सब कुछ खून करके इसे उसी पानी में डाल दीजिए। अब इस पानी को खूब अच्छे से उबाल दीजिए। पानी उबलते-उबलते जब 1 कप पानी बचे, इसी पानी का सेवन हमें करना है। दिन भर में 1 से 2 बार आप इस पानी को पी सकते हैं। इस पानी को पीने से दोस्तों आप जानते हैं बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आपको जो सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल इन्फेक्शन, वायरल संक्रमण है, उनसे बचाएगा और आंतों को डिटॉक्स करने का काम करता है। क्योंकि अदरक में जिंजरोल एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक का काम करता है। इसके अलावा एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल जैसे गुण पाए जाते हैं। तुलसी की पत्ती और हरी इलायची भी दोस्तों इन्हीं गुणों से संपन्न है। इसके अलावा तुलसी और हरी इलायची में दोस्तों एंटी कैंसर गुण भी पाया जाता है। दालचीनी को दोस्तों कैल्शियम का स्रोत माना जाता है और दोस्तों काली मिर्च हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। यानी कुल मिला-जुला के जो ये चारों पाँचों चीज़ें आप डाल रहे हैं, ये 4-5 तरफ से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगी। तो दोस्तों इसका पानी हमें दिन भर में 1 से 2 बार ज़रूर पीना चाहिए। अब दोस्तों जैसे हमने कहा था रात का खाना हमें सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। तो दोस्तों इसमें आप दोस्तों जौ और चने की रोटी ले सकते हैं। तो जौ और चना बराबर मात्रा में लीजिए, इसे आप पिसा लीजिए। इसी की रोटी आपको लेना है दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले और इसी के साथ में 1 से 2 सब्जी आप ले सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद जब आप सोने जाएंगे, सोने जाने के 2 घंटे पहले, एक गिलास दूध, दोस्तों अगर देसी गाय का मिल गया है तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध हमें नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको क्या डालना है, हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, लेकिन ये हल्दी पाउडर आपके घर का होगा, पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं चाहिए। पैकेट के हल्दी पाउडर में दोस्तों आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी में आपको डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसी में आधा चम्मच आप डाल सकते हैं दालचीनी का पाउडर, वही दालचीनी का पाउडर, पाइप वाली दालचीनी का पाउडर। और दोस्तों इसी में हरी इलायची 1 से 2 दाना डाल के इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध दोस्तों जब बढ़िया से उबल जाए, इसी दूध का सेवन आपको करना है रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद, और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है। तो दोस्तों यह दूध जो है आपका एक सुपर फूड दूध तैयार हो गया। अब हल्दी में कैरक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है, जो कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की क्षमता भी रखता है। दोस्तों दालचीनी को कैल्शियम का प्रमुख स्रोत मानते हैं, और हरी इलायची में दोस्तों एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें और सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस दूध को आप रोज पी सकते हैं, पूरा बारिश के दिनों तक। अगर आप ये डाइट चार्ट अपनाते हैं तो दोस्तों आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। आपको जो भी बारिश के समय बीमारियां होती वो बीमारियां नहीं होगी। आपके शरीर में कभी कमजोरी नहीं आएगी। शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं पे दर्द है वो दर्द दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे शरीर के हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, क्योंकि जिन चीजों का हमने उल्लेख किया है, इन सारी चीजों में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, उसी के कारण बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी दिनचर्या में बदलाव करके गर्मी के समय में हम क्या लें, बारिश के समय में क्या लें, ठंडी के समय में क्या लें, ये दिनचर्या बदलते रहें तो दोस्तों हम हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।